Hello guys, welcome back to the channel. If you are new and you don't know me, I am Kashif Raza and I am currently a first year MBBS student at AIIMS Patna. You must have heard that NEET is a game of speed and accuracy. या फिर कोई भी competitive exam is a game of speed and accuracy. For the accuracy part हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, NCERT देखते हैं. But what about speed? How to increase our speed in calculations? क्या कोई ऐसा मेथड एग्जिस्ट करता है जिससे बिना पढ़े हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? NEET 2022 का पेपर मेरा 1 hour 45 minutes में हो गया था, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट था एज़ कम्पेयर टू माई मॉक का पेपर्स. मॉक के पेपर्स में आई यूज़ टू कवर द एंटायर पेपर 1.5 hours में, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, एंड अगर कभी बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आए तो 2.5 hours. तो कैसे आई यूज़ टू डू 180 क्वेश्चन इतने कम टाइम के अंदर? सम पीपल ऑलरेडी थिंक कि नीट के अंदर इतना कम टाइम होता है इतने सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, और वैसे क्वेश्चंस को भी कवर करना, 180 क्वेश्चन को कवर करना 180 मिनट के अंदर, वो खुद में एक बड़ी चीज़ है. टुडे आई विल बी शेयरिंग यू ऐसी चीज़ें जो शायद आप फॉलो करते होगे और शायद हो सकता है आपको पता ना हो. इफ़ यू हैवेंट हर्ड ऑफ दीज बिफोर देन आई कैन अश्योर यू कि ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद गारंटीड तुम्हारे कैलकुलेशंस की टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन इन सेकंड्स. सबसे पहले चीज़ है अप्रॉक्सीमेशन. फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ है 1025 एंड नीचे लिखा हुआ है तुम्हारा 491, तो 1025 डिवाइडेड बाय 491, इसको प्रॉपर सॉल्व करने से बेटर ये है कि तुम इसको अप्रॉक्सीमेशन में ले जाओ कि हाँ ये 1000 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है और ये 500 से थोड़ी छोटी वैल्यू है. तो अप्रॉक्सीमेटली जो भी आंसर होगा हमारा से, अगर उन 4 ऑप्शंस में से जो ऑप्शन 2 से बहुत ज़्यादा दूर हैं उनको तो ऐसे ही रूल आउट कर दो. हो सकता है 2 ऑप्शन होंगे जिनमें तुम्हारा टाई हो जाएगा कि ये 2 के पास है. अब ये भी देख लो कि ये 2 से ज़्यादा होगा या 2 से कम होगा. ऊपर ज़्यादा है, ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो 1000 से बड़ा है, तो नीचे अगर 500 से भी डिवाइड करते ना तो भी वो 2 से ज़्यादा आता. और यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये 1000 से बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है वो 500 से और छोटा है, तो यानी कि जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्ट 2 भी नहीं हो सकती, वो 2 से थोड़ी ज़्यादा ही होगी. तो उसमें शायद ही होगा कि एक ऑप्शन होगा जिसमें 2 से ज़्यादा होगा आंसर. तुम उसको टिक करना, आगे बढ़ जाना. बिना क्वेश्चंस को बिल्कुल डेसिमल में ले जाकर एक डिजिट सॉल्व करने से बेटर है अप्रॉक्सीमेशन लगाओ, आगे बढ़ो. लोग कहते हैं कि अगर ऑप्शंस पास आ गए तो यू नो व्हाट, ऐसे अगर तुम्हारे पास फिजिक्स के अंदर 45 या 50 क्वेश्चन है ना, तो 50 में से शायद ही 1 या 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर ऑप्शंस इतने पास होंगे कि तुम्हें बिल्कुल दूसरे तीसरे डेसिमल तक जाना पड़ रहा है सॉल्व करने के लिए. और अगर 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है तो बाकी जगह हम अप्रॉक्सीमेशन लगा करके चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि जब तक हम वहाँ पहुँचे हमारे पास इतना टाइम हो कि हाँ हम उसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकें. द सेकंड थिंग इज़ फ्रैक्शंस में तोड़ना डेसिमल को. अगर कोई डेसिमल की वैल्यू दे रखी है तो हम उसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 एक, और एक और होती है 0.0821. तो 8.314 से अगर हम बार बार मल्टीप्लाई करें, बार बार डिवाइड करें तो दैट विल बी अ बिट लेंदी. बट इफ वी यूज 25/3 इंस्टेड ऑफ 8.314 तो दैट विल सेव टाइम. सिमिलरली अगर हम 0.0821 की जगह 1/12 यूज़ करें तो दैट विल ऑल्सो सेव आवर टाइम. ऑल्सो कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे अगर सपोज तुम्हें मल्टीप्लाई करने आता है, सपोज कोई भी डिजिट इनटू 1.33, तो उसको पूरा मल्टीप्लाई मत करने बैठो. सपोज 300 इंटू 1.33, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 इंटू 300, पहले डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 लाएंगे, 0 काटेंगे एंड बाकी कैलकुलेशन करेंगे. तो एक नॉर्मल बंदा होगा वो क्या करेगा, इसको प्रॉपर पूरा मल्टीप्लाई करेगा. बट जो स्मार्ट बंदा होगा वो क्या करेगा, इस 1.33 को ही विल राइट 4/3. अब 4/3 1.33 बिल्कुल सेम है, बट अगर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 इंटू 4/3 तो डायरेक्ट आंसर 400 आएगा. एज सिंपल एज दैट. तुमने कितना ज़्यादा टाइम बचा लिया एक डेसिमल को तुमने जब फ्रैक्शन में तोड़ के लिखा. फॉर एग्जांपल कहीं पे 5.33 है तो तुम उसको 4 + 1.33 भी लिख सकते हो. समझ रहे हो? मान लो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आता है 5.33 इंटू 300, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तुम 5.33 को ब्रेक कर दोगे 4 + 1.33 ब्रैकेट में इंटू 300. अब अंदर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देना, इससे भी तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा. मैं और ऐसे एग्जांपल्स तुम्हें बता देता हूँ. जैसे 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, 1.33 को वी कैन राइट 4/3, 0.33 इज़ 1/3, 0.75 इज़ 3/4, ऑल्सो 0.67 इज़ 2/3. तो ये सारे डेसिमल की फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना कि तुम उसको फ्रैक्शन में लिख सको ताकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए. तो पहला तो ये है कि अप्रॉक्सीमेशन करना, दूसरा ये है कि फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखना कुछ फेमस डेसिमल्स के. एक लिस्ट बना लेना प्रॉपरली, या फिर मैं तुम्हें यहाँ पे दे रहा हूँ वैल्यू, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो. तुम्हें पता है जब हमारी स्पीड प्रॉपर नहीं होती है, एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं होती है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाता है, हम परेशान हो जाते हैं. ठीक है, एंड यू नो व्हाट कॉजेज स्ट्रेस. स्ट्रेस क्यों होता है कि हमें पता है हम कुछ करने के केपेबल हैं, वी कैन डू दैट थिंग, बट हम फिर भी नहीं कर पाते हैं. एंड स्ट्रेस ऑब्वियसली बात है कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह, इट कीप्स ऑन एडिंग, एंड वो टाइम के साथ साथ और एक्यूमुलेट होने लग जाता है एंड आपके ऊपर ग्रो करने लग जाता है. ठीक है, बहुत मेंटल ब्रेकडाउन होता है लोगों को, ये लगता है कि हम एग्जाम में क्या होगा, वी विल लूज़ इन एग्जाम, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे. बट एक चीज़ बताओ कि हमें जब पता है कि हमें ये चीज़ें करनी है तो हम फिर भी क्यों नहीं कर पाते? जैसे हमें पता है वी हैव टू रीड, राइट, रिवाइज, बट व्हाई कांट वी डू दैट? इट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया, फियर ऑफ डूइंग समथिंग विच यू आर इंटरेस्टेड इन, बट तुम्हें डर लगता है करना. ऑब्वियसली बात है, इसको ब्रेक करना होता है. तो सो लाइक टू ब्रेक दिस इनर्शिया आई वुड सजेस्ट यू कि 5 सेकंड रूल फॉलो करो. 5 4 3 2 1
एंड जैसे ही टाइमर अपने मन के अंदर काउंट करो, सीधे उठ के बैठो और वापस पढ़ाई चालू है। और कभी भी हमें पढ़ना होता है ना तो नेवर राउंड ऑफ टाइम कि अभी 5:10 हो रहा है और मैं 5:15 पे पढ़ने बैठूंगा, या फिर अभी 5:29 हो रहा है मैं 5:30 पे बैठूंगा। ये नहीं करना होता है कि 5:30 हो रहा है तो 6 बजे बैठेंगे पढ़ने के लिए। ये राउंड ऑफ थोड़ी करना है, जब पढ़ना है तब पढ़ो, ठीक है। घड़ी, टाइम इज़ वॉट, टाइम जस्ट शोज अ नंबर, इतना बज रहा है। ऑल्सो यू नो द पेन ऑफ स्टडिंग इज़ मच बेटर दैन पेन ऑफ रिग्रेट। इन बोथ केसेस यू आर हैविंग पेन, बट you know where the gain is. You know, in the meantime you can start practicing questions. जैसे मान लो तुम्हारा मन नहीं है, तुम नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या फिर बुक से उठा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। You just have to use your phone. अपना फ़ोन उठाओ, मेमोनीट ऐप खोलो एंड उसके ऊपर जाकर के तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इफ़ यू डोंट नो मेमोनीट ऐप, तो मेमोनीट का जो ऐप है बेसिकली इट्स प्रॉपरली NCERT ओरिएंटेड नीट स्टूडेंट्स के लिए। इट विल सपोर्ट यू इन ब्रेकिंग योर इनर्शिया बाय हेल्पिंग यू इन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, रिविजन्स, जंबल वर्ड एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग थिंग्स, मीम्स, पॉडकास्ट, नोट्स एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। सो आई होप कि हम स्ट्रेस ना लें एंड इस इनर्शिया को ब्रेक करके अपनी पढ़ाई चालू करें। And for more details, you can check the link given in the description below. Now let's come back to the video. Learning Pythagoras triplets. देखो ये बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, ये सबको पता ही होगा, बट स्टिल एक नाम है Pythagoras triplet। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें। ये चीज़ तुम्हें पता होगी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम में लगाते हैं। तो अगर मान लो तुम्हें वेक्टर दे रखा है या कुछ दे रखा है कि एक साइड 3 है, एक साइड 5 है, तो एक और साइड क्या होगा, 4 होगा। या सिमिलरली एक साइड 3 एक साइड 4 है, तो बताओ उसका हाइपोटेनस क्या होगा, 5 होगा, है ना। जैसे कि 3, 4 एंड 5, ऑल्सो 5, 12 एंड 13 एंड वन मोर इज देयर 6, 8 एंड 10। हो सकता है और भी होंगे, बट अपने को ये मेजर 3 याद रखने हैं। इन तीनों को याद ही रखना कि 6, 8 है तो अगला साइड 10 होगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कैलकुलेट नहीं करना है तुम्हें। यहाँ पे यू विल सेव टाइम। चौथा है डायमेंशंस। कई बार क्या होता है कि सवाल के अंदर तुम्हें पूरा लंबा सा डेटा दे रखा होता है, स्टेटमेंट लिखा हुआ रहता है कि एक कार है, वो यहाँ से चलना शुरू करती है, यहाँ पे रुकती है, यहाँ फिर वापस चलती है, ये होता है वो होता है, हर चीज़ करके लास्ट में पूछते हैं कि इस कार का एक्सेलरेशन बताओ। अब तुम्हें भी ये चीज़ पता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर तुम्हारे ऑप्शन में कहीं पे दे रखा है आंसर 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 10 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड, और चौथा ऑप्शन है सपोज 10 मीटर, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा वही एक्सेलरेशन होगा। अगर ऑप्शन में तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका एक ही यूनिट है, वैसा एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर उसका प्रॉपर यूनिट दे रखा है, तो यू हैव टू चूज़ दैट वन, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आगे बढ़ जाना। आई नो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस मेरे मॉक टेस्ट में आ चुके हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि तुम्हें डायमेंशंस एंड यूनिट पता है ना। फिफ्थ थिंग इज अपनी कैलकुलेशन को तुम कैसे फास्ट कर सकते हो इज़ बाय फोकसिंग। देखो होता क्या है कि बहुत जल्दी कैलकुलेट करने के चक्कर में तुम चीज़ों को बहुत सुपरफिशियली पढ़ोगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि तुमको चीज़ें समझ में आएंगी नहीं, एंड इन द एंड तुम क्या करोगे, तुम गलत कर दोगे। 2 × 3 8 6 होता है, 2 का क्यूब हम उसको समझ लेते हैं, 3 × 2 = 9 6 होता है। और तुम्हें लग रहा होगा यार 2 × 3 = 8 कौन लिखेगा, हम इतने समझदार हैं, हम 6 ही लिखेंगे। बट ब्रो अच्छे लोग ये गलती कर देते हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये गलती हो सकता है तुम भी करो। तो इन द एंड मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द सिक्स्थ थिंग इज़ स्पीड। देखो स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड भी ज़रूरी है। मतलब जब तुम्हें चाहते हो अगर तुम की पेपर तुम्हारा जल्दी कंप्लीट हो, तो तुम्हें कैलकुलेशंस भी जल्दी करने होंगे। मतलब यू हैव टू राइट फास्ट, मतलब अपने लिखने की स्पीड को भी बढ़ाओ कि जो भी चीज़ें तुम लिखो, जो भी नोट डाउन करो, जो भी समझो, जो भी पढ़ो, समझ रहे हो ना, खुद भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल वैसे मोड में रहो, यू नो एग्रेसिव मोड में रहो कि नहीं बिल्कुल पेपर पे बिल्कुल अटैक करना है भाई, खत्म करना है, ठीक है, शुरू किया खत्म करना है बिल्कुल फास्ट। तो इससे ये होता है कि तुम चीज़ों को बहुत जल्दी करते हो, है ना, एंड तुम्हारा पेपर इवेंचुअली जल्दी खत्म होता है। द सेवन थिंग इज फॉलोइंग 3 स्टेप रूल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। 3 स्टेप रूल का मतलब क्या होता है कि 3 स्टेप में तुमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सबसे पहले कि तुम क्वेश्चन को समझो, फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये आइडेंटिफाई करो कि इस पर कौन सा कॉन्सेप्ट या फिर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तुमने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया कि हाँ इसमें ना ये गाड़ी है, यहाँ जा रही है, यहाँ पे रुकती है, ऐसे होता है वैसे होता है, हर चीज़ तुमने पूरी कहानी पढ़ दी। उसके बाद तुम्हें ये समझ में आता है कि अच्छा ये है प्रॉपर पूरा क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन समझ लिया कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। अब हम दूसरी चीज़ें देखेंगे, यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। कहीं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, हो सकता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वो लगे, हो सकता है यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगे। इस तरीके से तुम्हें आइडेंटिफाई करने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लगने हैं एंड किस तरीके से लगने हैं, क्या सीक्वेंस होगा, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक। जब तुमने दूसरा स्टेप भी वो कर लिया कि हाँ ये सब करना है, अब तीसरा स्टेप होता है कैलकुलेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट तभी तो होगा जब तुम क्वेश्चन को समझ पाओ और जब तुम ये आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई हो रहा है। मान लो तुम्हें याद ही ना हो, तुम्हें समझ ही ना आए कि ये क्या हो रहा है, तो फिर तुम ऑब्वियस सी बात है ना कि टाइम लगेगा समझने में। कैलकुलेशन हो सकता है तुम्हारी फास्ट हो, बट तुम क्वेश्चन को समझने में ही देर कर रहे हो। तो ट्राई करो कि उसको जल्दी समझो, जल्दी चीज़ों को कवर करो। द 8th थिंग इज कैलकुलेशन अपने मन में मत करो। मन में करने का ये मतलब होता है कि हम लोग अपने मन में ही कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, बिल्कुल अपने थॉट में, अच्छा इसका तो ये होगा, एंड खुद ही सोच लेते हैं, फिर बाद में हम लिख भी देते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा, बट तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इन एंड तुम्हें मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है। तो 1 घंटे 30 मिनट की जगह 1 घंटे 35 मिनट लो, बट थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो। अपने मन के अंदर कैलकुलेशंस मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तुम गलत कर लेते हो, जैसे वही 2 × 3 = 8
एंड 3 2 9। तो ये सारी चीज़ें, ये गलतियाँ होती हैं, मन में कैलकुलेट करते हैं, तो पेपर के ऊपर लिख लिया करो एंड फिर सॉल्व किया करो। द 9th थिंग इज कि पहले से कुछ कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे 1 से लेके 20 तक के टेबल्स याद रखो, ठीक है। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर रूट्स याद रखो। सिमिलरली बहुत सारे के स्क्वायर्स याद रखो कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा। तो बहुत सारे के क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट याद रखो। जैसे 1 से लेकर के 10 तक जितने भी हैं उनके क्यूब तो याद रखो, ठीक है। जैसे सपोज 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, ठीक है। 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 5 होता है। 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। तो उस तरीके से चीज़ों को याद करते हुए चलो। सो द 10th पॉइंट इज अप्लाइंग नेग्लेक्शन। मतलब क्या है कि तुम नेग्लेक्शन अप्लाई करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे अगर 239 लिखा है, हम उसको 240 मानेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कहीं पे 9.8 लिखा है जी की वैल्यू, हम 10 मानेंगे। सच बता रहा हूँ, आंसर्स ऐसे ही निकल के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे 9.8 दे रखा होता है और ऊपर तुम्हारा 19.6 रहता है। और वैसे बात है ये 2 बार में कट जाएगा, लेकिन हम 19.6 को अगर 20 मान लें और 9.8 को अगर 10 मान लें तो भी तो आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा ना। तो कोशिश करो वही अप्रॉक्सीमेशन एंड नेग्लेक्शन। जैसे 1000 के सामने 1 को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन 100 के सामने 10 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो वो नहीं करना अपने को। नेग्लेक्शन ये चीज़ समझ लेना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज किसी चीज़ को डिवाइड करना 999 से, तो हम उसको 1000 मान लेंगे। जैसे तुमने एक बहुत फेमस कोट सुनी होगी, इफ़ यू विल गिव मी 4 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, आई विल स्पेंड 3 hours शार्पनिंग माई एक्स। तो वही चीज़ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले, बेसिकली वॉर के अंदर उतरने से पहले अपना जो प्रैक्टिस होता है उसके अंदर खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, खुद को इतना ज़्यादा अपने स्किल्स को इतना डेवलप कर लो कि तुम क्वेश्चंस देख के ही सॉल्व कर दो। एंड वन मोर थिंग, तुम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे मॉक टेस्ट में आएंगे। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो लास्ट में तुम उनको सही करते हो तुम्हारा आंसर सही निकल के आता है। एज सिंपल एज दैट। अगर मान लो तुमने फिजिक्स वाला, एलेना का, जितने भी पैकेज होते हैं तुमने वो सब कर रखे हैं, तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन आता है टेस्ट में तो वो कहाँ से पूछेंगे, इससे तो पूछेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मॉड्यूल ही करने बैठ जाओ, बट तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर आर द चांसेस कि तुम्हारे टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। एंड इन द एंड आई वुड से कि स्टे कॉन्फिडेंट, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मैंने कोई कैलकुलेशन किया है तो वो सही होगा। एज सिंपल एज दैट। अगर हम कोई चीज़ कैलकुलेट किए हैं तो वो सही ही निकल करके आएगा। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको 50 बार चेक करें, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होगी, प्रैक्टिस के साथ। और स्पीड कैसे इंप्रूव होगी, प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस प्लस ये 10 पॉइंट्स अगर तुम इनकलकेट कर लेते हो अपनी पढ़ाई के अंदर या फिर अपनी चीज़ों के अंदर, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड तुम लिटरली बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे। So this is it, and if you like the video kindly subscribe, and yes, we are a family of 3000 people now, so congratulations to all of us. तब तक के लिए take care and bye.